हाय लेडीज और उनके जेंटलमैन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वीडियो जो कि काफी इजी है लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और सबसे ज्यादा आस्क्ड वीडियोस में से एक है। अपने टीओपी के हिसाब से मैं एलिजिबल हूं या नहीं, मेरे मेडिकल कंडीशंस की वजह से मैं एलिजिबल हूं या नहीं, और सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग जो हो जाता है वो हो जाता है व्हेन बैकलॉग है तो क्या मैं एग्जाम दे सकता हूँ या नहीं, या एग्जाम तो दे चुका है बट एसएसबी में मुझे कोई एंटरटेन करेगा या नहीं। आज तक तो मैंने इन सारे सवालों का आंसर दिया है कि भाई प्लीज गो एंड सी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, क्योंकि आई वुड नॉट रेकमेंड कि मैं इस चीज का आंसर दूं या कोई भी इस चीज का आंसर दे, क्योंकि अगर हमसे छोटी सी भी गलती हो गई ना तो योर करियर इज ऑन स्टेक। और ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो तुम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हो। मैं सिखाती हूँ, स्क्रीन खोलो अपनी, ये यूपीएससी की वेबसाइट है। आई वुड ऑल्सो रेकमेंड कि यूपीएससी के अलावा कोई साइट पे रेफर मत करो, यहाँ पे अच्छा खासा दिया हुआ है, ऑफिशियली इट इज आउट, तो यहीं से सीख करो। अगर आपको सीडीएस 1 2025 का चाहिए ना, क्या बोलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नोटिफिकेशन अभी आउट नहीं हुआ है। जब उसका नोटिफिकेशन आउट होगा तो उसी का जाके डेरिवेटिव देख लेना। बट अभी जब आपका नेक्स्ट सीरीज का साइकिल अनाउंस नहीं हुआ है तब आप पिछले साइकिल सीरीज 1 वाला पिछला ईयर मतलब सीरीज 1 2024 का नोटिफिकेशन करो डाउनलोड। 1 सेकेंड में ये डाउनलोड हो जाएगा एंड देन अब देखो, ठीक है, यहाँ पे आपको चीजें दिख रही होंगी। अगेन मत भूल जाना, दिस इज अबाउट सीडीएस 1 2024, बट इसी के हिसाब से हम नेक्स्ट सीडीएस का निकाल सकते हैं और इसी के बेसिस पे आप एफकैट और सीएपीएफ का एलिजिबिलिटी कैसे निकाला जाता है वो आप जान सकते हो। ऑलराइट, देखो यहाँ पे ना क्रिस्टल क्लियर सब लिखा है, एलिजिबिलिटी कैसे आपको अप्लाई करना है फॉर एग्जाम, लास्ट डे ऑफ सबमिशन आपका क्या होगा, सब कुछ एवरीथिंग इज देयर। यहाँ तक कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे भरोगे वो चीज भी बहुत अच्छे से दी हुई है ना। मोबाइल फोन स्मार्ट है, वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन जो भी है, एवरीथिंग इज गिवन। एक बार आधा घंटा बैठ के ना जरूर इन सारे पॉइंट्स को रीड जरूर करना, ठीक है, यू विल गेट टू नो। ओके, हमारे काम की चीज ये है कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी। नेशनैलिटी का तो डाउट आपको होगा नहीं शायद, क्योंकि वो डाउट कभी मुझसे पूछा नहीं गया है कि मैम आई एम फ्रॉम दिस कंट्री वेदर आई एम एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम और नॉट। तो डायरेक्टली आ जाते हैं एज लिमिट, सेक्स और मैरिटल स्टेटस पे। तो भाई आईएमए की बात करते हैं, दोबारा याद दिला देती हूँ, ये सीरीज 1 2024 का नोटिफिकेशन है हमारे पास। इसके अकॉर्डिंग 2 जनवरी 2001 है। तो एक अगर हमें सीरीज 1 2025 की एलिजिबिलिटी निकालनी है फॉर आईएमए तो आप एक साल बढ़ा दोगे। 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2007 तक के लोग एलिजिबल होंगे। अब बहुत लोग 1 जनवरी 2007 को जन्मे होंगे तो वो पूछ रहे होंगे कि वेदर वी आर एलिजिबल और नॉट। यू आर एलिजिबल, क्योंकि यहाँ पे यार साफ शब्दों में लिखा है नॉट लेटर देन। तो भाई अगर आप 1 जनवरी को हो तो यू आर एलिजिबल, 2 जनवरी 2002 को हो तो यू आर एलिजिबल फॉर सीडीएस 1 2025। सेम गोज फॉर आईएनए, एएफए, ओटीए, सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इस तरीके से आप देख सकते हो। एज ब्रैकेट भाई डेट वाइज मेंशन्ड है, तो अब ऐसे डाउट नहीं आने चाहिए कि मैम 25 ईयर्स ओल्ड, आई विल I'll be 25 years old by this month, तो whether I'm eligible or not यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है, तो डाउट नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, हाँ, मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए। डाइवोर्सी वुड बी एलिजिबल, विडो वुड ऑल्सो बी एलिजिबल इन केस ऑफ विमेन कैंडिडेट्स, ठीक है। और कुछ विमेन कैंडिडेट्स मुझसे पूछती हैं, यस दिस इज ट्रू, कि मैं शादीशुदा हूँ बट मैं ये छुपा लूंगी तो क्या चलेगा? भाई नहीं होगा, है ना। रिटन में नहीं पकड़े जाओगे, एसएसबी में नहीं पकड़े जाओगे, बट वंस यू आर गेटिंग रिकमेंडेड आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो भाई आई वुड नॉट रेकमेंड डूइंग सच इलीगल एक्टिविटीज, ठीक है। और फिर डाउट आता है आपका, जस्ट मिनट, यस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। भाई एफकैट में आपके ना तामझाम होते हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है। यूपीएससी इज वेरी क्लियर एंड चिल अबाउट इट। भाई रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री होना चाहिए, चलेगा। फॉर एवरी एकेडमी इट इज देयर। सिर्फ एएफए के लिए आपका फिजिक्स और मैथ्स चाहिए होगा, इट इज मच मोर टेक्निकल, दैट्स व्हाई। ऑलराइट, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम फाइनल ईयर में हूँ, मेरा फाइनल डिग्री नहीं आया है अभी तक, क्या करूँ? चलेगा, रिटन एग्जाम भी दे सकते हो, एसएसबी भी दे सकते हो। इवन जो बैकलॉग वाले बच्चे ना, यहाँ पे बैकलॉग के लिए भी मेंशन है, बैकलॉग है फिर भी रिटर्न दे सकते हो, एसएसबी में भी अपियर कर सकते हो। आपका फाइनल डिग्री कॉलेज का कोर्स कमिटमेंट से पहले आ जाना चाहिए। आप अगर ये वाला पढ़ोगे ना, पैराग्राफ पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो कि भाई
कोर्स कमेंसमेंट मींस रिटन क्वालिफाई होना चाहिए, एसएसबी क्वालिफाई, मेडिकली फिट, मेरिट इन हो चुके हो। और फिर जब कोर्स आपका शुरू होने वाला होगा, ट्रेनिंग कोर्स इन रिस्पेक्टिव एकेडमीज, तब आपका सारे बैकलॉग्स क्लियर्ड और सारी फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट आपका आना चाहिए। जिनका फाइनल नहीं आया है, प्रोविजनल का भी चलेगा। बिफोर योर कोर्स कमेंसमेंट आपका फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। बाकी सारी चीजें फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में ना लास्ट में लिखा हुआ है अपेंडिक्स में, आप वो भी अच्छे से देख सकते हो। इनको है ना, वीडियो पॉज करके आप आराम से देख सकते हो। यहाँ पे सब कुछ लिखा है यार, हाउ टू अप्लाई। आप दूसरों को क्यों पूछते हो जाके कैसे अप्लाई करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखा, एवरीथिंग। मतलब इनको पता है आपके क्या क्या डाउट हो सकते हैं ना। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, एवरीथिंग इज मेंशन। आई वुड से कि आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करो और ये सारे पॉइंट्स पढ़ो, मजा आएगा। मतलब कितना केयरफुली इस नोटिफिकेशन को क्राफ्ट किया गया है। एडमिशन टू द ट्रेनिंग ऑफ द कोर्सेज ऑफ फाइनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, पढ़ो, तुम्हारे बारे में लिखा है। फाइनली क्वालिफाई करना है ना, पढ़ो, तुम्हारे लिए कुछ लिखा हुआ है ना। अगर आप सोचते हो कि तुम क्वालिफाई कर जाओगे फाइनली, तो पढ़ना, वरना मत पढ़ना। इमोशनल अत्याचार हो गया ये तो। ये भी अच्छा है कि आपको ट्रेनिंग एकेडमी से डिस्क्वालीफाई किस ग्राउंड्स पे किया जाएगा, वो तक लिखा हुआ है। सी हाउ फॉरवर्ड दे आर, हाउ ऑर्गेनाइज दे आर, है ना। ऑलराइट, यहाँ पे आपका अपेंडिक्स शुरू होता है। जो फ्रेशर्स हैं उनको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। यूपीएससी यू हैज सर्व्ड एवरी डैम थिंग टू यू। आपको अच्छे से पेपर फॉर्मेट बता दिया है। 3 एग्जाम होंगे, ओटी के लिए 2 एग्जाम होंगे, क्या मार्किंग स्कीम होगी, क्या सिलेबस होगा, ये सारी चीज आपको बता दी है। अब इस सिलेबस को मैंने भी बताया है। एक बार मेरे सीडीएस का और आरकैट का ना प्लानर डाउनलोड करके देखना, तब समझ आएगा आपको कि यूपीएससी से ज्यादा डिटेल में तो मैंने आपको चीजें बताई हुई है। ओके, ऑलराइट, इस चीज को बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यस, आपको ओएमआर शीट कैसे, मतलब एवरीथिंग इज मेंशन, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपको एग्जाम कैसे देना है, ओएमआर शीट में कैसे फिलअप करना है, एवरीथिंग इज गिवन, कैसे गोला करना है। इवन ट्रेनिंग अकेडमी पहुंच जाओगे तब क्या होगा। और फिर फाइनली आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स वाली चीजें शुरू होती हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिव है, बट यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड मेंशन हियर। और कहीं पे भी अगर ऐसा लगता है कि ये कंडीशन आपके साथ है, तो प्लीज गेट योरसेल्फ चेक्ड। ये नहीं होना चाहिए कि आप सैनिक स्कूल में क्लास 6 से पढ़ते हो और 10th अटेम्प्ट में जाके रेकमेंड हुए हो, देन यू आर डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट। अब इससे ज्यादा बेवकूफी वाली बात और कुछ नहीं होगी, है ना। यहाँ पे सब लिखा है, कोई स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई हाइपो या हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होना चाहिए, कोई हर्निया नहीं होना चाहिए, कोई स्कार नहीं होना चाहिए, एट्रियो वीनस मालफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। एकदम डिटेल में लिखा है ना। मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटीज जितनी डिटेल में आप चेक किए जाते हो वो डिटेल लिखी है। डेंटल पॉइंट्स काउंट किए जाते हैं, उनके बारे में यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं। ऑब्वियसली हाइट और वेट में तो ज्यादातर लोगों को दिक्कत नहीं होती है, वो तो उनको समझ आ जाता है कि हाइट और वेट मेरा सही है या नहीं, है ना। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, वेट का तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, आपको टीआर दिया जाता है, टेम्पररी रिजेक्शन, जो 42 डेज में आपको क्लियर करना होता है ना। बट जहां पे सबसे ज्यादा लोगों को डाउट होता है वो है आई रिलेटेड चीज, लेसिक सर्जरी अलाउड है या नहीं। बच्चे, अगर तुम एनडीए में जा रहे हो ना, तो लेसिक सर्जरी अलाउड नहीं है, कोई भी कंडीशन में अलाउड नहीं है। बट यस, ग्रेजुएशन एंट्रीज में, सीरियस में आपका लेसिक सर्जरी अलाउड है। कलर परसेप्शन, कलर ब्लाइंडनेस वाली चीज हमने बायो में पढ़ी थी, याद करो कि कलर ब्लाइंडनेस एक्स रेसेसिव ट्रेट होता है, इसलिए बॉयज में ज्यादा देखा जाता है, गर्ल्स तो उनकी कैरियर होती है, तो उसका भी एक डिग्री लिखा हुआ है, CP2 तक अलाउड है यहाँ पे, है ना। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मुझसे बहुत ज्यादा डाउट कि मैम मेरे चश्मे के इतने नंबर है, वेदर आई एम एलिजिबल और नॉट, सब कुछ इन लोगों ने दिया हुआ है। इवन इन्होंने ये बात भी बहुत क्लियर लिखी है कि जो लेसिक सर्जरी है ना, वो 1 साल पुरानी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अभी एसएसबी क्वालिफाई कर रहे हो फिर लेसिक करा लोगे चलेगा, नो। 1 साल के गैप के बाद आपका लेसिक, आप क्या बोलते हैं, लेसिक कराना, उसके 1 साल बाद अगर एसएसबी में आप रेकमेंड होते हो, तब जाके आप मेडिकल फिट कहलाओगे, अदरवाइज नॉट। कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगॉन रेडियल केरेटोमी आर परमानेंटली अनफिट। तो दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू रीड, विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये पूरा पढ़ने के बाद अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम आपके साथ है, तो प्लीज सीक डॉक्टर एडवाइस। मुझसे मत पूछो, किसी और यूट्यूबर या एजुकेटर से जाके मत पूछो। इवन सिविल डॉक्टर से भी आई ऑलवेज टेल यू कि मत जाके पूछो, क्योंकि यार सिविल डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता कि यार मिलिट्री पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। बेटर यू गो एंड आस्क सम मिलिट्री डॉक्टर अबाउट इट। सब कुछ लिखा है, क्या टैटू अलाउड है, कितना टैटू अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, हर चीज यहाँ पे आपको
अच्छे से विजुअल स्टैंडर्ड्स फॉर सीरियस एंट्री। सी करेक्टेड विजन क्या होना चाहिए, अनकरेक्टेड विजन क्या होना चाहिए, लिमिट्स फॉर मायोपिया, लिमिट्स फॉर हाइपोमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, बाइनोक्यूलर विजन, कलर परसेप्शन, क्या सब कुछ लिखा हुआ है। देन ऑल्सो व्हाई यू आस्क हियर एंड देयर कि प्लीज ये बता दो, प्लीज वो बता दो, व्हाई एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर हियर, है ना। और कहीं पे भी डाउट है, अगेन डॉक्टर से पूछो। आप अगर मुझसे आके पूछ रहे हो तो आई वुड नॉट बी एबल टू आंसर अबाउट मेडिकल कंडीशंस, है ना, वो एक डॉक्टर से ही आपको पूछना चाहिए। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रेकमेंड इतनी मेहनत करके हो रहे हो, इतने ताम झाम, इतने घर वालों का स्ट्रगल, इतना खुद का स्ट्रगल, एंड देन यू आर गेटिंग टू नो कि यू आर मेडिकली नॉट फिट। कुछ चीजें लक पे छोड़ी जा सकती हैं कि ठीक है, बट बहुत सारी चीजें नहीं छोड़ी जा सकती, वो बस आपका दिमाग कम लगा है, आपने ध्यान नहीं दिया इन सारी चीजों पे, इसीलिए वो चीज हुआ है। सो प्लीज डाउनलोड द नोटिफिकेशन, गो थ्रू दिस। आप बैकलॉग है आपका, गो फॉर द एग्जाम, गो फॉर द एसएसबीज। आपको डेट चेक करना आ चुका है, आपको मेडिकल कंडीशंस चेक करना आ चुका है। अगर किसी को लगता है कि मेरा मेडिकल कंडीशन, मैं तो फिट ही हूँ, फिर भी जाके मेडिकल कंडीशंस देखना, जो फिट लगते हैं उनका भी कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल जाता है। तो प्लीज 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 गो थ्रू दिस नोटिफिकेशन। और बाकी कोई लेजिबल डाउट हो तो प्लीज ड्रॉप डाउन दैट इन कमेंट सेक्शन। और मुझे भी अगर तुम्हारा डाउट लेजिबल लगा तो विल टॉक ऑन दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।